हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अपने जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे डू प्लांट्स ब्रेथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिक क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। तो क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? एक्चुअली रेस्पिरेशन और ब्रेथ में भी अंतर है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट्स में ब्रीथिंग होती है या नहीं होती है? तो ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना, केवल गैसेस एक्सचेंज करना। तो होता है, यस होता है, बिल्कुल डेफिनेटली होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि कहाँ से होता है, स्टोमाटा वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू होता है। कई अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जब प्लांट्स में लीव्स नहीं होंगी, जिन प्लांट्स में, वहाँ पे भी रेस्पिरेशन होगा। तो किसके थ्रू होगा? स्टेम में कुछ पार्ट्स होंगे या फिर रूट्स में होंगे, तो डिफरेंट एरियाज़ में। तो प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथ में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो सांस ली जा रही है उसमें जो ऑक्सीजन कैरी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस जो हो रही है मींस जिसमें ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन में क्या है, जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, यानी कि वो फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ रहा है, ग्लाइकोलाइज कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, यानी कि ग्लूकोज को लाइसिस यानी स्प्लिट कर रहा है, तोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। तो दैट जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इसको कम्प्लीटली हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जो ये सबसे पहला वाला टॉपिक है कि प्लांट्स में क्या ब्रीथिंग होती है? यस होती है। और प्लांट्स क्या है, एक खास तरह का इनके प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन क्या है, एक पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं कि कुछ जो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा वगैरह होता है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं तो जिसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक टर्म आता है, डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि सेल में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन सी पार्ट्स में होती हैं? दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम सबको पता है, द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो यानी कि जो भी सारी एक्टिविटी होती है जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? पावर हाउस ऑफ सेल में होती है। ठीक है, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ब्रेक डाउन फूड को, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है उसको तोड़ के सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और फिर एटीपी रिलीज़ हो जाता है, यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। से प्रोसेस क्या हो गई? फोटोसिंथेसिस हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड प्रिपेयर करता है। प्लांट्स की क्योंकि हम बात करें, अब जैसे ह्यूमन है तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, बट सेल में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और डिफरेंट एरियाज़ को फूड मतलब एनर्जी दी जाती है। तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पर प्लांट्स में यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। इन यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट है, जबकि जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि यूकैरियोट्स, कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें मैंने बताया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोट्स में होता है। अब कैसे करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है। तो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज होता है। तो हमारा C6 हमारे पास क्या होता है? कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसमें C3 कार्बन के 3 यहाँ पे कंपाउंड्स बन जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से। तो ये कार्बन में चेंजेस आता है। तो जो C6H12O6 जो हम कहते हैं उसमें 6 जो है C6 वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में, दैट इज कॉल्ड द C3। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, यस करते हैं। गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बट ये बहुत कम अमाउंट में होता है। जैसे ह्यूमन की रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है, ब्रीथिंग प्रोसेस, हो जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है यहाँ पे कि C6H12O6 + 6
O2, यानी कि जो ये ग्लूकोज है इट विल बी, ये क्या है, फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ऑक्सीजन, जिससे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेते हुए प्लांट्स क्या है 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन जो आपका वाटर है वो रिलीज भी, और वो भी मिल रहा है, साथ ही साथ एनर्जी। तो ये ATP है, ठीक है, ATP। तो ये प्रोसेस क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। किसमें, प्लांट्स की टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, जो ब्रीथिंग के थ्रू है, सांस ली जा रही है। प्लांट्स थोड़ा बहुत जो भी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ जो बाहर फेंकी जा रही है, प्लांट से बाहर डाल दी जाती है, और वाटर भी इसके साथ रिलीज़ हो जाता है। और एनर्जी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एनर्जी है वो मिल जाती है, तो 36 ATP या 38 ATP, ठीक है, इतनी एनर्जी मिलती है। इसके बाद हम आगे करते हैं कि क्या दो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, जो मैं आपको बता दिया, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, चेंज होना, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होना, यानी कि ब्रेक डाउन होना, तो दैट इज़ कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करें। तो ग्लाइकोलिसिस सिंपली आप समझ सकते हो कि ग्लाइकोज शुगर का स्प्लिट टूटना, क्योंकि जो शुगर हम ले रहे हैं, मतलब प्लांट्स ले रहे हैं, वो डायरेक्ट अदर ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तभी वो आगे एक्सेप्टेबल है, तब वो जब टूटेगा तभी जाके वो प्लांट्स अदर जो पार्ट्स हैं उसको ले सकेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद फिर जो आगे का टॉपिक है फिर नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे इसको।